तो हम सब लोग बैठे थे। जयपुर से संपादक जी के पास में एक आदेश आया कि साहब पेपरलेस वर्क शुरू होना चाहिए। उस समय आप देखिए कि टेबल पर ग्राउंड में 20-25 लोग उस समय राजीव हर्ष निकाले वो आए और वो भी मेरा बहुत सम्मान करते थे, बहुत अच्छे साहब अपन क्यों नहीं पेपरलेस वर्क शुरू करें, यानी कलम को एक तरफ कर दें कंप्यूटर से। उस समय 10-12 अब वो ठीक है सर। उस समय मैं 62 मेरी एज, उन्होंने कब से करें स्टार्टिंग में इशारा किया, कुछ तैयार थे, कुछ स्थिति बड़ी डाउनलोड थी, लेकिन मेरे मुंह से एक निकल गया सब कल से, और कंप्यूटर का ABCD नहीं था। लेकिन उस समय के लोगों में एक जज्बा था, जो करना है वो करना है। सर आप यकीन मानिए कि दूसरे दिन वो टेबल हट गया, लेकिन उसके साथ में घटना बहुत ऐसी होगी जिसका मलाल मुझे आज भी। एक बहुत सीनियर पत्रकार थे, बाहर थे, वो भी उस टेबल पर बैठे थे, वो भी लगभग मेरी एज थे। उनके सामने अजीब प्रश्न खड़ा हो गया, कल से हम बैठेंगे क्या होगा। वो थोड़े डिप्रेस दिखे, मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब साथी हैं, ये सब बच्चे अपने साथ हैं, आप। लेकिन साहब वो बिना कहे वहाँ से 2 सेकंड भी नहीं रुके उठे। पत्रिका के ऑफिस के पीछे उनका मकान था, अकेले रहते थे, जाते ही उन्होंने हाथ की रस का आप देखिए कि एक पत्रकार जिसने अपनी जिंदगी दे दी और एक ऐसा प्रश्न उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसको बिल्कुल जीवन में और कुछ नहीं लिखा, तब क्या हो। पत्रकार की जिंदगी ऐसी अनसर्टन और लाइफ तो बहुत बड़े समझने वाले। सर जिंदगी तो सभी की अनसर्टन है, बस ये है कि पत्रकार को सीखने के लिए चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। सर वो जैसे करते उनको ये सब लोग हॉस्पिटल दौड़े, नटराज सिखाने का निदान किया, वापस आ रहा है किया। लेकिन कहने का मतलब है कि हम कुछ चुनौतियों को स्वीकार करने, क्योंकि दिन ब दिन पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है। अगर हम ठहर गए, हमको ठहरना एक वाक्य और मैं आपको बता, जयपुर से 3 लोग आए थे, 3 बच्चे थे, वो आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। तो उस समय संभा लीजिएगा कि कॉपी वगैरह आया, नए नहीं थे, लेकिन जोश था। वो सब एक उदयपुर की स्टोरी करके लाया, तो शाम को उन्होंने संपादित उसने आते ही मुझे जो शब्द कहे वो मैं आपको बता दूँ। क्या गुरुदेव ये देखो आज ये मेरी दूसरी तीसरी स्टोरी है, इससे शहर में आग लग जाएगी। जब भैया तो हमको आग लगाने वाली पत्रिका सही हमको
और शांति से। तो ऐसा जरूर भी नहीं चाहिए, नकारात्मक पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए। हमको तो ये भी बताया है कि रास्ते में चलते जाओ तो अगर नाली की तरफ भी तुम्हारा इशारा पड़ जाए तो एक समाचार वाचक बन सकते। तो ये सारी स्थितियों से अपनी थोड़ी सी दुर्गा प्रसाद जी भी सुभाष उनके सामने भी मुझे ऋषभ देव ने कांग्रेस का बहुत अच्छी बात की उस समय दोनों महान पत्रकार भी माता का और कभी में पहले इनके सामने भी उस सम्मेलन में तो दोनों पत्रकारों के साथ जीवन बड़ा कष्ट है। और इस लाइन में अगर संगठन के तौर पर बात करें तो थोड़ा सा दर्द है। ऐसे लोग भी गुस्साए हैं, आपका नाम भी जो आपकी श्रम, आपकी भौतिकता, आपकी मेहनत, आपका डिवोशन, आपकी सेवा सब पर उंगली हो सकती है। मेहरबानी करके ऐसे लोगों से पत्रकारिता पर कहीं दाग नहीं लगना। पत्रकारिता को जब आपने चुना है, ठीक है, आज ये पेशेवर पत्रकारिता तो है ही, अगर हम पेशेवर नहीं होंगे तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन साथ साथ मिशन भी है, आप इसको मिशन भी मान करके चलिए। आपको या मुझे किसी ने सौगंध नहीं दिलाया कि भाई हमको पत्रकारिता में जाकर के बहुत बड़ा, बहुत अगर आप फोन कर सकते हैं, हम है उसका मादा बर्दाश्त करने की स्थितियाँ है, सहन करने का मादा है। अपने पेशे के साथ साथ थोड़ा सा डिवोशन, थोड़ा समर्पण। एक और जो निवेदन करना चाहूँगा अपने समय कि हम ग्रामीण पत्रकारों के साथ, मुझे छोटे अखबार, आज बड़े बड़े अखबार बड़े बड़े ग्रामीण के हो गए, लेकिन आज छोटे अखबारों की व्यवस्थित और ग्रामीण पत्रकारों को उनकी सुध लेने के लिए दरियावत में नरेश जी को शायद ध्यान होता है, एक ग्रामीण पत्रकार का बहुत पहले अपना किया। तो हम लोग पहले उन क्षेत्रों में जाते थे कि कानपुर में, कभी बिंदर में, कभी दरियावत में, हम साथियों से मिलते थे तो उनकी समस्याएं भी सॉल्व होती थी, उनको कुछ सीखने को भी मिलता था, उनसे हम लोग भी कुछ सीखने को मिलते थे। हम जाते थे उन गाँवों को तो घूमते भी मिलते थे, तो उनके साथ उन मुद्दों को उठाने का एक मौका मिलता था और बहुत। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक आध वर्कशॉप भी हम लगा सकते हैं पत्रकारों के लिए, इस तरह के कुछ काम हो और इसमें हमारा जो भी सहयोग आपने बताया। आपने जो पहले भी कार्यक्रम किए थे तो आपने हमारे संस्थान के जिला विभाग को तो हर संस्था हर मदद करने को तैयार है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं सकता। आपने पिछला कार्यक्रम भी अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम था, सुधाकर जैसा सुधाकर का योगदान संगीत के क्षेत्र में रहा और पत्रकारिता के क्षेत्र में और मस्त मौलाना, कभी वो उसने इस तरह का अपने आप को पेश नहीं किया कि मैं पत्रकार हूँ, मैं बहुत बड़ा काम है, तो चुपचाप अपना काम मैं इसी तरह की बात का सार ये है कि दो शब्द है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हमने कंस्ट्रक्टिव पत्रकारिता दी है, सृजनात्मक और समाधानात्मक। हम समस्या उठाएं तो उसके समाधान के 4 विकल्प भी प्रशासन के सामने रखने चाहिए, ये हमने बड़ों से सीखा है। बाकी हमारी स्टोरी कैंसिल हो जाती थी, रुक जाती थी, कैंसिल नहीं होता। अगले दिन कहा जाता था भाई ये तेरे समस्या लिखती है, लेकिन इसमें समाधान के विकल्प 4 क्या हो सकते हैं, तो एक्सपर्ट या उन्हीं लोगों से पूछो जो उस एरिया में है, कोई ना कोई बताता है। हम ही समझदार नहीं है, समझ नहीं है, वो आ जाता है। हाँ, खाली
सुनवाई चलवाने के लिए मटेरियल दे दिया। अब ये 4 समाधान हमने आगे भेज दिए, इनमें जिसको ओके हो जाएगा वो हम कर लेंगे। तो हमें ये भी करना चाहिए कि समस्या लिख रहे हैं तो समाधान के विकल्प भी लिखें। हम अपनी तरफ से नहीं, जनता से पूछें। अपन है रिपोर्टर ही है, बीच के सेतु ही है। हम निर्णय बात करने वाले लोग हम नहीं होते। समाधान कर सकते, इसीलिए हम सेतु हैं, प्रशासन और जनता के बीच के सेतु इसीलिए कर रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द बोलना हूँ। आपने निवेदन किया कि ग्रामीण पत्रकारिता शहर वाले तो क्योंकि अपने थोड़े संसाधन निकाल लेते हैं, काम कर देते हैं, ग्रामीण वाले जो है उनको इतना संसाधन नहीं मिल पाता। तो ऐसा भारत सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ मतलब पिछली बार कोरोना के दौरान मेरा तो खुद का अनुभव है कि जिनका एक्रीडिशन भी नहीं था, हमारे साथ समस्या ये आती है कि एक्रीडिशन वाला जो होता है वो तो अपने काम करा लेता है, जो हो भी जाते हैं, लेकिन जो समस्या है वो ग्रामीण पत्रकारिता से संबंधित नीचे के जिलों के अंदर जो ग्रामीण काम कर रहे हैं उनके समस्या उनके साथ आती है। तो वो कोरोना के दौरान भारत सरकार ने राजस्थान के करीब 15 या 20 पत्रिकाओं को 5 लाख रुपये का योगदान अभी जाट के और सभी के सहयोग से उन्होंने दिया, और सिर्फ इस बात के लिए दिया कि वो वास्तव में वो काम कर रहे थे, फील्ड में थे। कोई उन्होंने वो उसमें अपना मीटिंग भी की थी ना, हमने मीटिंग की थी, उन्होंने सभी के तरफ से वहाँ पर मीटिंग की थी। उसी का असर था कि ये गंगानगर के सज्जन थे, वो एक पता नहीं कहाँ के थे, उसका कुछ मिला भी नहीं। फिर वो यहाँ से अपनी एक PIB से टीम गई, टीम जाके और गंगानगर को देखा, बातचीत की, बात सबसे पूछा ताजा, मतलब सारा काम उन्होंने किया और उसको 5 लाख रुपये दिए। तो राजस्थान के करीब 15 से 20 पत्रकारों को उस 5 लाख रुपये का लाभ, हाँ 15 लाख रुपये का लाभ उसका मिला था पहली बार। दूसरी बात PIB ये सब जान चीज़ें आप लोगों को जरूर सी होते हैं, क्योंकि हमने उस समय फैलाया था, हमने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने PIB की हेड हमारे साथ थी, उन्होंने वो जूम मीटिंग जो अपन ने की थी ना, वो यहीं से चली थी, उदयपुर से रखी, उदयपुर से चली, और वो सब अधिकारी जुड़ गए थे दिल्ली और जयपुर से। बहुत अच्छे DPR से हमने उन लोगों उनसे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लोग तस्दीक करके एक बार हमें दे दो, फिर हमारे साइन लोग कर। तो पहले यहाँ से चली गई कि भाई ये है वास्तविक, फिर उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी करवा दी। उन्होंने प्रशासन से अपने आप उन्होंने तय करके मान लिया, डेटा ले लिया, उसको उन्होंने पैसे का चेक भी पहुँच गया उनके सबके पास। तो मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई थी, तो सलाह जार ने हमारे जितने भी सहयोग के लोगों को था उनको दिलाया। दूसरी बात PIB का एक और डिवीजन जिसमें आपके सदर जो है काम करते हैं, वो है दृश्य विभाग। उसमें क्या करते हैं, प्रचार प्रसार का काम और सरकारी योजनाओं से संबंधित और जो ग्रामीण पत्रकार हैं उनको उनके लिए बाकायदा वो होती है प्रशिक्षण कार्यशाला होती है, उसके अंदर वो लोग उसके अंदर बुलाते हैं और उनको बताते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से आप कंस्ट्रक्टिव पत्रकारिता करें, किस तरह से हम वो करें। बड़े अच्छे लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, हमारे लोग भी होते हैं, दिल्ली से भी आते हैं और सब लोग करते हैं। उनको फिर जैसे मैं आसाम जाके आया PIB से, तो मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला, मैंने सबसे बातचीत की, देखी वहाँ का कल्चर था कैसा रहा, कैसे लोग रहते हैं। मालूम चला कि सारा 60% वहाँ पे राजस्थानी काम करते हैं, है ना सब, और वो इतने घुल मिल गए राजस्थान के लोग, इतने घुल मिल गए शेखावट के राजस्थान के लोग इतने घुल मिल गए वहाँ पे कि उनको मतलब लगता है कि वो तो सब कुछ हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है उनका। गुलाब जी से मिला, मैं गुलाब जी से साहब मैंने उदयपुर में मन कैसा लगता है आपका, यहाँ पे आसाम में मन कैसा लगता है आपका? बोले यार क्या है कि अपने ऐसा काम है तो काम निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा मीटिंग ले लेता हूँ और करता हूँ, जिलों का दौरा कर देता हूँ, ये वो करके उन्होंने कहा। तो ये उन्होंने बात ही मन में पीड़ा थी, CM नहीं बनते कि हमने कहा अगर आप होते तो थोड़ा नहीं बोलते, कम बोलते CM होते, लेकिन अब ये बात हमने उनको कही नहीं कि उनको हमारे हिसाब से कही, तो उन्होंने हमारा सम्मान किया। तो मतलब अपने कुल मिला के है कि वहाँ से जो आसाम से थे वो लोग भी यहाँ पे आए, तो हिमाचल भी गया, लद्दाख भी गया, सब जगह जाके आए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को, नीचे के लेवल के लोगों को भी वहाँ जाने का सबका मौका मिलता है, सबको उसके अपन सरकार की टीम के साथ जुड़ जाएं और सारा कंस्ट्रक्टिव फिर सरकारों के योजनाओं के साथ जुड़ जाएं, तो अपने को उन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। जो चिकित्सा है और नारायण सेवा संस्थान इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका भी अदा कर रहा है पूरे राज्य देश स्तर पे पत्रकारों के लिए, मीडिया संस्थानों के लिए। खुद तो गरीबों के लिए तो काम करता ही है, लेकिन ये
आपको अच्छी बात बता दूँ कि मीडिया के लिए भी काम करता है। प्रशांत जी से मैं खुद भी मिला था, आप मिला था, तो मैं उनसे उनका यही कहना था कि मैं जानता हूँ पत्रकारों की जब भूमिका होती है कैसे क्या होती है, मैं उनका अहमियत भी देता हूँ। वो उस बात को लेकर बड़े पसंद थे। उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए, उन्होंने कहा आप जितने दे दो। अच्छा भाई तू ऐसा करिए, वो गए थे सज्जन, तो उन्होंने ठीक है चेक आ जाएगा तुम्हारे पास। तो उन्होंने अपना आप चेक भेज दिया। कार्यक्रम में अपना हमारा सम्मान किया, अपना सब लोगों को भेजा वहाँ से। किसी तरह की कोई खाने पीने की किसी की कोई सुविधा कोई जरूरत हो तो वो भी उन्होंने बताई कि तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अपन लोग काम करते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं। यहाँ पे आपका आनंद होता है, यहाँ पे लोग यहाँ भी अच्छा सहयोग करते हैं। और यहाँ पे अगर अपन लोगों से मिले तो वो भी, मैं मोदिया जी से भी मिला था एक दो बार, तो उनका सहयोग मुझे लगा नहीं, तो पैसे कमाने के चक्कर में ले गए। उन्होंने कहा ठीक है कभी बाद में देखेंगे, कभी मौका आएगा तो देखेंगे इनको। तो इंदिरा जी वाला जो था उनसे मैं मिला था, उनका चलो लेकिन वो बैठ नहीं पाया होता, थोड़े से प्राउड भी लगे चलो कोई। लेकिन नारायण सेवा संस्थान को मुझे उसका अच्छा अनुभव मिला, किसान जी का व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा अनुभव मिला। और जयपुर में भी मुझे केवल पत्रकारिता ही नहीं, सामाजिक कार्यों के अंदर भी नारायण सेवा संस्थान का हमारे सभी तरह से सहयोग मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। बिल्कुल आप ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमेशा जो है ये सहयोग बना रहे, हमेशा के लिए। ये मेरा संदेश निश्चित रूप से किसान जी तक पहुँचा देना, क्योंकि उनके जब भी हमको उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने आगे बढ़ के हमारे को सहयोग किया। इस बारे में एक मीडिया मैं अपनी बता दूँ, हाँ। 17 तारीख के कार्यक्रम में हमें बुला नहीं था, हाँ। पर ये भी बाहर थे, ये भी बाहर थे, आउट ऑफ स्टेट सेवा में प्रधान जी बाहर थे, वरना वो कार्यक्रम ऐसा था जिसमें तो बात ही नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे कहूँ कि एक कार्यक्रम चाहे नारायण सेवा संस्थान में ही रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ क्या होगा कि अपने समाज के जो लोग हैं ना, प्रबुद्धजन, उससे लगेगा कि उनका भी समाज, मतलब जो पत्रकार लोग हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। मतलब ये लोग उनको भी उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हैं और सम्मान करना तो सबका अच्छा, सबको अच्छा ही लगता है। अगर मेरी सेवाओं को कोई सराहना करता है या कुछ करता है काम को, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसे इन सामाजिक सेवाओं को, संस्थानों को, सामाजिक सेवाओं को, व्यापारियों को जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जो सबका सहयोग करते हैं, उनको भी जो है आपकी क्षेत्रों का और उसमें और वर्कशॉप में DAP के साथ में हमारे गुरुदेव हमको आइडिया कहीं दे जाते हैं। कह रहा हूँ ना, आशीष जी हम अपने इनके रात को योग पकड़ के आए थे। अब उधर को किसी वाला कार्यक्रम अभी जो हुआ उसमें ग्रामीण पत्रकार कैंप था, वो बहुत अच्छा था। नहीं अपने अलग से होटल में बढ़िया व्यवस्था, खाने पीने की तो अलग व्यवस्था वो करेगा PIB, और बुलाने की भी व्यवस्था करेगा, और आप लोगों को सिखाने समझाने और जो भी समस्या सबका दरियावत में करेगा। उनके भी टारगेट होते हैं सर, बिल्कुल उनके भी टारगेट होते हैं। जोधपुर में करके आएगा, वो करके आएगा, उससे क्या होगा कि उनको लाभ दूसरे स्टेट में हम आपको प्रस्ताव बना के दे देंगे तो आप आगे से ये करा देंगे। हमारे महासचिव महोदय बोलते ही थे ना, अभी क्या है हमको उनकी क्षमताओं का पता नहीं है, इनको ठीक सर, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और बाकी आप लोग बात को आगे जोड़ते हुए और आदरणीय संजीव भाई साहब बात को जोड़ते हुए पत्रकारिता के झूठ के हिसाब से बताता हूँ। जैसे फतेहनगर से भाई साहब कभी भी जब इनको लगता है कि ये खबर जानी चाहिए तो हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे कैसे हमारे सहारा से थे जसराज जी, उनको इतना जुनून था, हम आज भी याद करते हैं। उनका हमें संपर्क नहीं मिल पाया, लेकिन आज भी याद करते हैं। उनको भले कहीं से भले इतना सा सिगरेट के पैकेट का जो अंदर कागज होता था ना, इतना टुकड़ा मिले थे, तो उसी के ऊपर ही खबर बना के वो रोडवेज में दे दिया करता है। और वो कागज जो है सीधा हमारा ऑफिस पहुंचता था। भले उसमें हमें राइटिंग समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम गुरुदेव से पूछते थे, फिर ऐसे दूर करके पढ़ते थे तो वो समझ में आ जाता था क्या लिखा है उन्होंने। समाचार वो लोड था, और वो खुद रोडवे वाले ड्राइवर और कंडक्टर की समझ पाते थे कि क्या लिखा है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी से हमारे तक कागज पहुंचा के देते थे। मतलब गाँव की एकदम इंटीरियर जो समस्या शहर तक नहीं मालूम पड़ती थी ना, वो आती थी और उसको हम प्रमुखता से हिस्सा लेते। तो ऐसा जुनून होना चाहिए ग्राम क्षेत्र। साथी को भूल गए ना, मिल नहीं रहे, वो मिल ही नहीं रहे। 2 साल से मैं भी पूछ रहा हूँ, खाली 4 लाइन भेजते थे,
और मैं आपको ये बता दूं कि पत्रिका की डेस्क पे जब मैं गया तो सबसे पहले हमारे महेश जी सर थे, महेश जी व्यास थे ना, उन्होंने मेरे को जसराज जी की चिट्ठी पकड़ा दी। परीक्षा लेने महीने भर तक परीक्षाएं चलती रही वहाँ पे, मेरे को पकड़ाई और मैंने कहा अरे यार ये जसराज जी साहब यहाँ भी भेजते हैं क्या? तो फिर वो उनके वो ठंडे हो गए, बोले इसका मतलब इसको मालूम है, डायरेक्ट ही बोल दिया जसराज जी साहब यहाँ भी भेजते हैं। वो पर्ची देर राजस्थान में भी आती थी, राजस्थान में आती थी राज्य के साथ सब वहाँ भी 4 की 40 लाइन हमें बना दी, उनसे पूछ